आ, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। बहुत से लोग इस चैनल पर नए भी हो सकते हैं, मेरे परंपरागत स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं। चूँकि ये वीडियो मैं परंपरागत स्टूडेंट से हट के बना रहा हूँ, तो संभवतया बहुत से जो बच्चे हैं वो नए आएँ। मैं अपना परिचय उनके लिए दे दूँ। माई सेल्फ धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। देखिए, इस पूरे वीडियो में मैं आप लोगों के साथ संवाद करूंगा रीट परीक्षा से संबंधित कुछ बातों के ऊपर। आप लोगों की मन की राय भी मैं जानूंगा। आपके मन की बात आप कमेंट में कीजिए, अपने मन की बात मैं शेयर करूंगा। क्या क्या संभावनाएं अब रीट में हो सकती हैं उसके ऊपर मैं शेयर करूंगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के बाद में आप लोगों के साथ ये जरूर कहना चाहूँगा कि क्या होना चाहिए। आप लोग परीक्षा को कैंसिल कराना चाह रहे हैं, बहुत से बच्चों को लगता है कि नहीं, पेपर रद्द नहीं होना चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं। तो इसके ऊपर आप लोग अपनी राय भी व्यक्त करें। मेरा ये मानना है कि अब तक की प्रोग्रेस क्या हुई है। देखिए, एसओजी ने अब तक बहुत बेहतरीन काम किया है, हालांकि देर लगा दी। यदि एसओजी इस काम को बहुत पहले कर चुकी होती तो संभवतः इतने विवाद नहीं होते, प्रक्रिया शुरू नहीं होती और शायद ये एग्जाम भी रद्द हो चुकी होती। परिणाम को आए बहुत टाइम हो गया। एसओजी की रिपोर्ट में अब इतने दिनों के बाद जो मुख्य आरोपी हैं वो पकड़े जाने लगे हैं, सरकारी कार्रवाई भी हो रही है। मैं एक चीज और बता देना चाहूंगा इस पूरे प्रकरण में। एसओजी और केओजी, केओजी कौन है? बाबा किरोड़ी जो हैं, हमारे सबके सम्मानीय आदरणीय बाबा किरोड़ी का जो समूह है ना, केओजी जो देखिए, एसओजी तो अपना काम कर ही रही है, स्पेशल जो ऑपरेशन ग्रुप है, लेकिन हमारे जो माननीय बाबा का जो ऑपरेशन ग्रुप है ना, उसको दिल से सैल्यूट। बिल्कुल मैं अपनी तरफ से बिल्कुल जय हिंद बोलना चाहूंगा बाबा को कि वास्तव में बाबा ने मौज कर दी। आप देखिए कि जिस प्रकरण को लेकर के सरकार जो है मना करती रही, उस पर बाबा ने बहुत सख्ती के साथ अपनी बात को रखा, तथ्यों के साथ रखा। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि जो चीज़ें 2.5 से 3 महीने पहले उन्होंने खोल करके रखी थी ना, वो चीज़ें उन्हीं तथ्यों को क्रमवार तरीके से सामने लाया गया एसओजी के द्वारा। और इन बातों को डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर हमारे बाबा किरोड़ी जो जिन्हें जननायक के नाम से जानते हैं, तो क्या जननायक जो है वास्तव में काफ़ी आगे निकल गए इस मामले में। तो जननायक के प्रयासों के चलते ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं कि अब ये भर्ती एक अजीब चौराहे पर खड़ी है। तो अब तक के जितने भी इसमें एस्पेक्ट्स हैं उसको मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। देखिए, बाबा ने अपने प्रयास किए। उन्होंने कहा कि जरौली जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनका इसमें नाम आएगा ही आएगा, तो वो आया भी। और आप सबको पता है कि हश्र क्या हुआ, जरौली साहब बर्खास्त हो चुके हैं। कुछ और लोगों के नाम आए, चूँकि वो लोग मेरे विभाग से संबंधित हैं तो मैं नाम नहीं लूँगा, माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से। इतना भी, हालांकि मैं सच बोलने में बिलीव करता हूँ, और लेकिन चूँकि तथ्यों के आधार पर अभी तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हुआ है, आरोपित हैं, और आरोपितों को हम लोग गुनाहगार नहीं ठहरा सकते भारतीय कानून के हिसाब से। तो उनको सजा की पैरवी जरूर मैं उनको करना चाहूँगा जो लोग दोषी सिद्ध होते हैं, लेकिन जब तक कोई दोषी सिद्ध नहीं हो जाता उसे हम लोग हत्यारा नहीं मान सकते, या फिर जिस पेपर को आउट किया है उसे सपनों का हत्यारा नहीं मान सकते। मैं ध्यान रहे इस चीज़ का, जिन लोगों ने ये पेपर आउट करवाया है ना, वो सपनों का हत्यारा है, बच्चों के सपनों का हत्यारा है। जिसने भी रीट के पेपर आउट करवाए हैं वो लाखों बच्चों के सपनों का हत्यारा है, और हत्यारे को हत्यारे की सी सजा होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं कि उनकी नौकरी से उनको सस्पेंड नहीं, टर्मिनेशन मिले। यदि वाकई उन्होंने ये काम किया है तो तथ्यों के आधार पर जांच हो, और जो शायद एसओजी कर रही है। हमें सरकार पर और माननीय अशोक गहलोत जी के ऊपर पूरा भरोसा है कि यदि उनको ये चीज़ छुपानी होती तो वो छुपा लेते। इसमें कोई दौरा नहीं है कि सरकार यदि छुपाना चाहती है तो छुपा लेती है, लेकिन एसओजी निष्पक्ष रूप से कार्य कर रही है, ये बहुत नज़र आ रहा है हम लोगों को। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, एक तो 8 तारीख को कोर्ट में सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि रीट में जो प्रक्रिया है 3rd ग्रेड की वो चल रही है, चलनी चाहिए या नहीं चलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि संभवतया इतने विवादों के बावजूद सरकार का मानस तो यह है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए। सरकार के मानस की मैं बात कर रहा हूं। सरकार का मानस यह है कि इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाए।
चूंकि पेपर खरीदने वाले भी लोग बहुत हैं, जो कि जांच में निकल करके आ रहा है, लेकिन मेहनत करके नंबर लाने वाले भी बहुत हैं। अब बहुत से बच्चे बार बार में तर्क ये दे रहे हैं कि साहब यदि उन्होंने मेहनत की है और वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं तो वो दोबारा नंबर ले आएंगे। मैं आप लोगों की इस बात से भी सहमत हूँ कि वो लोग, यदि आप तय मान के चलिए कि जिस बच्चे के नंबर इस परीक्षा में मेहनत करके अच्छे आए ना, वो अगली में भी ले आएगा। लेकिन आप लोग मजबूरियां समझिए, एक भर्ती प्रक्रिया रद्द होते ही लाखों सपने तार तार होते हैं और साल भर की प्रक्रिया का डिले होता है। कुछ बच्चों के पास, उनमें से बहुत से बच्चे इतने गरीब हैं कि वो दोबारा तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो दोबारा नहीं आ पाएंगे, ना कोचिंग कर पाएंगे, ना घर से तैयारी कर पाएंगे। चूंकि रीट में बहुत सारी बच्चियां इन्वॉल्व होती हैं, उनमें से कईयों की शादियां हो चुकी होंगी, कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके पेरेंट्स ने पहली बार ही उनको बड़ी मुश्किल से घर से बाहर पढ़ने के लिए भेजा होगा। देखिए, ये एक बहुत साधारण मामला नहीं है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं रद्द कर देना चाहिए। हाँ, एक चीज जिसके ऊपर मैं एग्री करता हूं वो ये है कि या तो एसओजी आइडेंटिफाई कर ले सारे लोगों को जिन्होंने पेपर खरीदा है और उनको इस एग्जाम की भर्ती प्रक्रिया से अलग कर दे। मेरा यह मानना है व्यक्तिगत तौर पर कि उनको एसओजी बिल्कुल ही आउट कर दे, ठीक है। और उसके बाद जो बचता है, यानी जो संभावनाएं बचती है एसओजी उनको आउट करने के बाद, जो भी सेगमेंट निकल करके आता है वो क्या आएगा कि उनको बाहर कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं। एक ऑप्शन ये भी है कि जिन बच्चों से अभी थर्ड ग्रेड के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं, चूंकि ये प्रक्रिया चल रही है, अब इस प्रक्रिया के चलते मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। यद्यपि संसद में भी ये मामला उठा है और काफी कुछ हो रहा है, लेकिन इस प्रक्रिया को सरकार पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मैं इस मामले में और तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन सरकार का तो मानस ये लग रहा है कि सब सरकार इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाह रही है और बार बार में इस तरीके के स्टेटमेंट्स जो हैं सरकार के माध्यम से आ रहे हैं। एक ऑप्शन ये हो सकता है कि 2 या 3 महीने बाद एक एग्जाम और करा ली जाए, सिर्फ 2 या 3 महीने बाद, और उसमें इन बच्चों को ही शामिल किया जाए जिनके 60% से ज़्यादा बने हैं इस रीट की परीक्षा में, जिनको एलिजिबल घोषित किया गया है। देखिए, जो लोग इस रीट की परीक्षा से आउट हो गए ना, उनको तो आप आउट मान के चलो। आप मानो ना मानो, उनके तो परसेंटेज फिर भी नहीं बनेंगे। वो बेवजह आरोप लगा रहे हैं, बेवजह भीड़ इकट्ठी करने वाले लोग हैं, उनका कोई कुछ नहीं होने वाला। जिनके इस परीक्षा में 60, 62, 65 नंबर आए हैं, वो बेवजह हल्ला मचा रहे हैं। वो अभी भी 130 नंबर तो जो बच्चे मेहनत करके लाए उनका मुकाबला ना अब कर पाए थे ना पहले कर पाएंगे। तो मेहनती बच्चों के ऊपर इस तरीके से पानी फेरना सिर्फ खुद के मानसिक संतुष्टि के लिए, क्योंकि ये तय मान के चले कि उनके नंबर फिर भी नहीं आएगा, तो एक और एग्जाम ली जा सकती है और उसके माध्यम से इस भर्ती प्रक्रिया को यथाशीघ्र, यानी मुश्किल से, जैसे अब ये फॉर्म भरवा लिए, इसी के बेस पर विभाग खुद या आरपीएससी के माध्यम से या कोई और एजेंसी के माध्यम से एक एग्जाम करवा ले और उसको साफ सुथरे तरीके से उसका कंडक्शन हो और उसके बेसिस पर जो है बच्चों को पोस्टिंग दे दी जाए। एक तरीका तो ये हो सकता है। ये तो सिर्फ सुझाव है। देखिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षक होने के नाते अपने अनुभव को शेयर कर रहा हूँ। इसमें ऐसा तो है नहीं मैं कोई सरकार का उस तरीके का हिस्सा हूँ कि जहाँ सरकार मेरी बात को मानेगी या मान पाएगी। आप लोगों से मैं अपेक्षित करूँगा कि आप लोग अपने विचार जरूर व्यक्त करें। दूसरा, अगली रीट की भर्ती की प्रक्रिया है, वो मुझे ऐसा लगता है कि शायद 14 या 15 मई की जो डेट घोषित दी हुई है, उसमें संभवतः वो होगी। इसकी संभावना मुझे तो बहुत कम नजर आ रही है, बहुत कम नजर आ रही है। आप सबको भी पता है कि क्यों नजर आ रही है, क्योंकि अभी फॉर्म भरना भी शुरू नहीं हुए, बोर्ड उलझा हुआ है, सरकारी संस्थाएं उलझी हुई है, तो इसमें अभी टाइम लगेगा। तो अभी आप लोग जो है अपना फोकस, जो बच्चे बचे हुए हैं उनसे यही कहूँगा कि आप लोग पढ़ाई पर फोकस करें, विवादित चीज़ों के ऊपर नहीं। आप सभी को बेटा बहुत बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। सभी शिक्षक बनने के जो एक प्रकार से कहूँ उत्सुक लाभार्थी हैं, उत्सुक अभ्यर्थी हैं, वो खुद के धैर्य को ना खोएं। सरकार जो भी निर्णय लें उसके आधार पर चलें। कोई ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व ना हो कि आपका कैरियर बर्बाद हो जाए। तय मान के चलिए कि लुटेरे हर गली में घूम रहे हैं, आपको उनसे बच के रहना है। इस तरीके की बातों में आपको कभी नहीं उलझना है, क्योंकि लुटेरे तो आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं। हर तरीके से वो आपको लूटने का प्रयास करते हैं, पेपर बेचने का झांसा देकर, तो कभी पास करवाने का झांसा देकर,
कभी ओएमआर भरवाने का झांसा दे करके। तो गली गली में इस प्रकार के जो चोर हैं वो बैठे हुए हैं, प्लीज़ उनसे आप लोग बचिए, मेहनत कीजिए, इसका कोई विकल्प नहीं है। थैंक यू सो मच।